Hey everyone, I'm Ekta living in Delhi with my family and preparing for UPSC. This will be my third attempt. After quickly finishing the polity revision, as you seen in my last vlog, I started with the geography. सबसे पहले सब जानते हैं कि कैसे स्टार्ट करना होता है, तो PYQ से। तो मैंने भी PYQ से ही स्टार्ट किया है। सबसे पहले ज्योग्राफी के PYQ सॉल्व किया। शिविन सर की वीडियो चला ली थी और ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है जो कि मैंने आपको पहले भी ब्लॉग्स में दिखाई हुई है। आप देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं डाल दूँगी क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे PYQ बुक की लिंक के बारे में। तो ये इसकी लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। तो ये वाली बुक इसलिए यूज़ करी क्योंकि इसमें 95 से दिया हुआ है जो भी PYQ है, जो कि और जो बुक्स होती हैं ना उसमें 2011 से दिया हुआ था। तो इसलिए मैं ये वाली यूज़ करी हूँ बिकॉज ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री वगैरह के लिए मैं मोस्टली PYQ पे रिलाई करने वाली हूँ। अगर बिल्कुल भी मेरे को टाइम नहीं भी मिला ना हिस्ट्री पढ़ने का या कुछ भी, अगर कोई भी गड़बड़ हुई टाइम मैनेजमेंट के साथ, तो मैं PYQ करके जाऊँगी एटलीस्ट, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और एटलीस्ट कुछ मेजर थिंग्स पता चल जाती है। तो वो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है एटलीस्ट वो करके चले जाऊँगी। ज्योग्राफी की अगर मैं रिसोर्सेज़ की बात करूँ तो मेरे जो क्लास नोट्स है विज़न के, वो मेन रिसोर्सेज़ है। तो सर ने काफ़ी अच्छे और बहुत कॉम्प्रहेंसिवली एक्सप्लेन करके बहुत ही अच्छे नोट्स बनवाए थे, तो वही मेरे मेन रिसोर्सेज़ हैं। बाकी मैपिंग वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी में। तो आप अगर PYQ एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिवर सिस्टम और माउंटेन्स एंड ऑल कितना इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ों को अलग से रेडी करना है मैप के थ्रू। मेन नोट्स काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव और बल्कि हैं ज्योग्राफी के, तो इसके लिए मुझे NCERT पढ़ने की डायरेक्टली ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज इसमें ही सब कुछ इंक्लूडेड है। और एक दो कुछ चैप्टर्स है जो भी सर ने मार्क कराए कि ये पढ़ना है, तो मैं बस वही चैप्टर्स NCERT से पढ़ूँगी। बाकी और कुछ नहीं करने वाली, मैपिंग अच्छे से तैयार करके जाऊँगी। ज्योग्राफी का रिवीजन करते करते मैं आ चुकी हूँ पार्क में। तो लाइब्रेरी से पार्क तक का सफ़र इसलिए होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस एक्यूमुलेट जब होने लगता है तो मैं जगह चेंज करना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। यहाँ पे आके खुली हवा में सांस लेके यहाँ थोड़ा सा रिवीजन कर लो, चेंज ऑफ प्लेस कर लो, तो थोड़ा बेटर फील होता है। और काम तो करते ही रहना है, स्ट्रेस हो चाहे कुछ भी हो, रुकना तो नहीं है, रिवीजन करते रहना है। बाकी आई वॉज वेरी लकी कि पीछे जो मैच चल रहा है उसका एक भी छक्का मुझे नहीं लगा। हेयर आई वांट टू टेक अ लिटिल मोमेंट टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द UPSC। सो टेक्स्ट बुक हैज़ कम अप विद एन इनिशिएटिव। जब मैंने अपनी UPSC प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो हर दिन एक नई चैलेंज लेके आता था। न्यूज़पेपर का ढेर, NCERT कब ख़त्म होंगी और मॉक टेस्ट का अलग ही डर लगा रहता था। तब समझा सिर्फ मेहनत नहीं, सही स्ट्रैटेजी और सेल्फ इवैल्यूएशन से भी सफलता मिलती है। तो इसीलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक पास इलाइट रिकमेंड करती हूँ, UPSC प्रिपरेशन का गेम चेंजर। जब हम UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं, सही रिसोर्स ढूंढने में और सही अप्रोच ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको ये सब स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक पास एलाइट आपकी प्रिपरेशन को एकदम सही डायरेक्शन देगा। प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक हर एक स्टेप पे गाइड करेगा। जिसके भी पास गाइडेंस की कमी है तो दिस इज़ अ गेम चेंजर फॉर यू। पास एलाइट UPSC आपको 300+ टेस्ट प्रोवाइड करता है जिसमें प्रीलिम्स के हर सब्जेक्ट की आप थॉरो प्रैक्टिस कर सकते हैं। 170+ PYQs होते हैं जो कि 2011 से 2024 के असली सवाल हैं जो आपको ट्रेंड समझाते हैं। डेली समाधान करंट अफेयर्स भी मिलता है जिसमें रोज की चीट शीट्स के थ्रू आपको एक समरी रिवीजन कर सकते हैं और अलग से चीट शीट्स आपको स्टैटिक टॉपिक वाइज रिवीजन के लिए भी प्रोवाइड की जाती है विच इज़ वेरी इफेक्टिव। मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, तो आप टेस्ट लिखिए, उसे इवैल्यूएट करिए, इम्प्रूव करिए और परफेक्ट हो जाइए। इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप टेक्स्ट बुक पास एलाइट से प्रिपरेशन करें और एक बार उसे चेक करिए। मेरे जितना टाइम और एफर्ट आपको खुद से रिसोर्स ढूंढने में नहीं लगाना पड़ेगा। रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस के साथ स्पीड और एक्यूरेसी पे भी फोकस करिए और अपने सपने को सच करिए। स्क्रीन पर मेंशन कोड को यूज़ करके आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। एनरोल करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप पहला टेस्ट कब देने वाले हैं। ज्योग्राफी का रिवीजन मैंने क्लाइमेटोलॉजी से स्टार्ट किया है। तो क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी है जो कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं ज्योग्राफी में। अगर आपने PYQ एनालाइज किया है तो आपको पता होगा, तो इसीलिए मैंने वहीं से स्टार्ट किया है। ज्योग्राफी ऐसा नहीं है कि पूरा ही मेरे दिमाग से साफ़ हो चुका है, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो इसलिए बस गो थ्रू करना इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। UPSC के साथ साथ मैंने एक और फॉर्म भरा हुआ था CBSC का, तो जिसमें जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट की पोस्ट निकली हुई थी, तो उससे रिलेटेड ही फॉर्म्स निकले थे, वो मैंने भरे थे। तो उसी का एग्ज़ाम है। तो ये नेक्स्ट डे मैं उठ गई हूँ एग्ज़ाम डे, और ये मेरी मम्मी सब कुछ दे देती है प्लेट में, जो भी है। उनको लगता है कि क्या क्या भी खा लूँ, क्योंकि सुबह एक्चुअली उनको लगता है कि सब कुछ खा लूँ, बट सुबह एक्चुअली ज़्यादा खाया नहीं जाता, तो मैं सिर्फ ब्रेड खा के ब्रेड चाय लेके चली गई थी। और सेंटर मेरा काफ़ी दूर भी पड़ा था तो जल्दी निकलना पड़ा। और यहाँ पे मेरी सिस्टर भी मेरे साथ जा रही है बिकॉज़ उसने भी भरा था एग्ज़ाम फॉर्म, तो हम लोग दोनों साथ में ही जा रहे हैं।
सो इट्स अ स्पेशल मोमेंट। हम लोग ज़्यादा टेंशन में नहीं है, एकदम चिल है, बिकॉज मैं तो बिल्कुल चिल हूँ क्योंकि मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, इस एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी के लिए ही पढ़ रही थी। बट फिर सब बोल रहे हैं कि नहीं देकर आ जाओ, दे के आ जाओ, तो मैंने कहा ठीक है यार दे आती हूँ एक दिन। तो एक दिन थोड़ा मेरे को वो भी लग रहा था कि अरे यार एक दिन वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा तो रिवीजन कर लेती। मैंने कहा बट इट्स ओके, जब सब बोल रहे हैं तो चली जाती हूँ। यहाँ पे मैं अपना मेट्रो कार्ड टॉपअप कर रही थी, तो दिल्ली मेट्रो में या कहीं भी आई थिंक यही होता है कि आपको कार्ड मिलता है तो आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं ऑनलाइन, बट यहाँ पे आके आपको टॉपअप करना पड़ता है मशीन से। तो दैट इज़ डन। और यहाँ गई हम लोग की मेट्रो और हम लोगों ने खूब मस्ती करी है ठीक है। और वो थी तो इसलिए थोड़ा बहुत शूट भी हो गया जो भी था व्लॉग के लिए, वरना तो मैं कर नहीं पाती, क्या ही शूट करती अकेले। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ अपने सेंटर। तो मेरा ये जो मेट्रो स्टेशन है ये नेहरू एन्क्लेव मेट्रो है, तो यहाँ पे ही मेरा सेंटर पड़ा था। यहाँ पे स्कूल है गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल करके, तो आप देख सकते हो, आगे भी मैंने उसकी क्लिप अटैच करी है। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है इस एग्ज़ाम की, सच्ची बता रही हूँ। मैं यहाँ पे अपने ज्योग्राफी के ना नोट्स लेके गई हूँ बैग में, क्योंकि एक्चुअली 2 एग्ज़ाम है। तो एक एग्ज़ाम है, उसके बाद आई थिंक 2 घंटे का गैप है। तो उस 2 घंटे के गैप में मैंने कहा कि कुछ पढ़ ही लेंगे, इसलिए रिवीज़न ही कर लेंगे। तो इसलिए मैंने ज्योग्राफी के नोट्स रख लिए। तो यहाँ पे मेरा एक वो एग्ज़ाम हो गया था, ये रहा उसका क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पे मैं हल्दीराम्स में आ गई थी, फिर हमने कुछ खाया और उसके बाद यहाँ पे मैं ज्योग्राफी के नोट्स निकालिए, एक चाय वाय मंगा ली थी और खाते खाते ये इसको रिवीज़न कर लिया थोड़ा कुछ टाइम, मतलब सोचा कि कुछ टाइम तो बच ही जाए तो सही रहेगा। तो यहीं पे मैं वही ज्योग्राफी का रिवीज़न कर रही हूँ। जो एग्ज़ाम मैं देने गई थी, अगर मैं उसके बारे में बताऊँ तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं था, हाँ, बट सुपरिटेंडेंट वाले जो एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट वाला, उसकी जो मैथ्स थी वो थोड़ी टफ़र साइड पे थी, और वो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं कर पाई मैं। बाकी बहुत ही प्रेडिक्टेबल करंट अफेयर्स थे, बहुत ज़्यादा वो नहीं था, अगर थोड़ा भी कोई पढ़ ले तो आराम से उसे निकाल सकता है इस पेपर को। मैंने भी काफ़ी, मतलब मैं बिना पढ़े भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर पाई। अब मुझे नहीं पता रिज़ल्ट क्या रहेगा क्या नहीं, बट बिल्कुल सोचा नहीं था मैंने उसके लिए, बट मुझे थोड़ा इजी लगा। तो अगर कोई पढ़ के जाएगा तो उसके लिए तो उसकी तो बल्ले बल्ले है तो यही है। और रीजनिंग वगैरह भी काफ़ी इजी थी। जो आपके वो थे ना कोडिंग डिकोडिंग, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस थे। मेनली इन एग्ज़ाम्स में जनरल नॉलेज जो होती है वो, और थोड़े से इंग्लिश के क्वेश्चंस, थोड़े से हिंदी के क्वेश्चंस, और मैथ्स और रीजनिंग बहुत सारी, और कंप्यूटर भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन रखता है इन एग्ज़ाम्स में। और थोड़ा सा सीबीएसई का जो भी आते रहते हैं, जो भी सर्कुलर्स वगैरह, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो यहाँ मैं आ गई थी घर, अराउंड 8 बजे मैं पहुँची थी घर हम दोनों। और उसके बाद यहाँ पापा देख रहे थे क्वेश्चन पेपर, और उन्हें मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे थे, तो यहाँ पे वो सॉल्व कर रहे हैं। मैंने मतलब बताया था उनको कि काफ़ी टफ़ थे क्वेश्चन, तो उन्होंने कहा दिखाओ मैं देखता हूँ। फिर उन्होंने मुझे सॉल्व करके कुछ क्वेश्चन दिखाए और मेरे को मतलब बताया कि ऐसे कर सकते थे, वैसे कर सकते थे। तो बचपन में उन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया, बट बचपन में तो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, बट अब काफ़ी ठीक हो गए हैं। जितने भी न्यू लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं एक बार जल्दी से अपना स्टडी रूटीन बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टडी लाइव सेशन कर रही हूँ, तो साइड में मैंने फ़ोन रख रखा है जहाँ पे यूट्यूब लाइव चल रहा है, और यहाँ पे मैं अपना ज्योग्राफी का रिवीजन कर रही हूँ। तो ये मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ लाइव, ठीक है। 6 बजे उठ गई थी मैं, और यही 6:30 से 9 बजे तक या 10 बजे तक, जैसा भी ठीक लगता है, करती हूँ। उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी निकल जाती हूँ, फिर पूरा दिन लाइब्रेरी में रहती हूँ, एंड रात में मैं वापस आती हूँ घर पे अराउंड 11 घर पहुंच जाती हूँ मैं 11 बजे तक। और उसके बाद थोड़ा बहुत अगर बचती है मेरे में जान, तो थोड़ा बहुत रिवीजन कभी कभी कर लेती हूँ, और ज़्यादा नींद आती होती है तो सो जाती हूँ। और उसके बाद यही है मेरा स्टडी रूटीन। तो इस व्लॉग में मैंने अपनी पूरी ज्योग्राफी प्रिपरेशन से रिलेटेड चीज़ें बता दी हैं। दूसरी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी इंडिया ईयरबुक को लेकर मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बट जिस टाइम पे ये हाइप आई है ना, ये बहुत ही फैटल साबित हो सकती है प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज ऑनेस्टली लास्ट मोमेंट पे करंट अफेयर के रिसोर्स को डाइवर्स करना, चेंज करना इज़ नॉट गुड एट ऑल। और इंडिया ईयरबुक बहुत मोटी बुक है। मैंने इंडिया ईयरबुक के इस हाइप से पहले ही बोल दिया था कि मैं इंडिया ईयरबुक का जो एक विज़न पेपर निकालता है, जस्ट एक बुकलेट पेपर की, उसको ही मैं सॉल्व करूँगी। तो वो मैंने आगे आपको मैं दिखाती हूँ कि वो मैंने ख़रीद लिया है, और उसको मैं बस सॉल्व करूँगी। इतना टाइम नहीं लगाऊंगी कि उसको 2 घंटे पेपर उसे करूँ, और फिर उसको मुझे याद करना है, ठीक है। तो मैं उसके क्वेश्चन आंसर सारे मार्क करके उनको याद कर लूँगी, और अगर उसमें से कुछ क्वेश्चन आने होंगे तो आएंगे, और नहीं आने होंगे तो इट्स ओके। तो पूरी इंडिया ईयर बुक एक बार पढ़ने से वैसे भी कुछ याद नहीं होने वाला। तो जो करंट अफेयर का रिसोर्सेज है, जहाँ से भी ज्वाइन किया है या जो भी कर रहे हो, उसी पे स्टिक रहो, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। कुछ भी नया मार्केट से इस वक्त अब मत उठाना।
और ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट से भी ज़्यादा। तो अगर टेस्ट भी कम लगा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन PYQ ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। अब बहुत ही कम टाइम बचा है, उसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस भी फ़ील होने लग गया है मुझे भी। तो थोड़े टाइम पहले तो मैं ही आपको बोल रही थी कि नहीं मुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा है या जो भी है, बट अब मुझे फ़ील होने लगा है। आई कैन फ़ील द चेंजेस इन मी, बिहेवियर में भी काफ़ी चेंज आ रहा है। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने लगी हूँ, तो मेरे से ज़्यादा जो भी मेरे आसपास लोग रहते हैं वो फ़ील कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हीं पे चिड़चिड़ करने लगती हूँ कुछ भी होता है तो बस यही है। पता नहीं, देखो आई एम ट्राइंग टू स्टे काम एंड मेंटेनिंग काम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज़ माय कूल। सो करते हैं कंट्रोल अपने इस फ्रस्ट्रेशन को, बाकी देखो क्या होता है। चलो यार, करते रहो, ऑल द बेस्ट एवरीवन। देखते हैं, मे बी ये लास्ट व्लॉग भी हो सकता है, आई डोंट नो। प्रीलिम्स से पहले अगर आया तो आया, नहीं तो आई डोंट नो, मे बी 1-2 लाइव कर लूँ, पता नहीं अजीब सा मेरा मूड हो गया है अभी थोड़े टाइम से। तो आई एम नॉट श्योर कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं, इसलिए आई एम नॉट कमिटिंग एनीथिंग। सो सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा लाइव भी ऊपर नीचे चल रहा है, तो रियली सॉरी। और मेरा एक ट्रैवल भी प्लान है, उसकी वजह से भी मे बी। चलो कोई नहीं, लेट्स बिलीव इन आवर हार्ड वर्क एंड विल मीट सून। देखते हैं कब मिलते हैं। टिल देन कीप स्टडीइंग। थैंक यू।